हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज संडे है तो पापा जी की भी छुट्टी है और काफ़ी टाइम हो गया था देवर देवरानी को, मतलब पूरे परिवार को बैठे हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बैठा जाए। रहते एक शहर में है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है एक दूसरे को, क्योंकि बच्चों के भी पेपर चल रहे थे बोर्ड के। तो अब बोर्ड के एग्ज़ाम भी ख़त्म हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो संडे का दिन है, सारे काम हो चुके हैं, सब फ्री हो चुके हैं, पेपर वगैरह भी हो चुके हैं, नवरात्रे ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं कहा चलो आओ बैठ के बातें करते हैं, खाना वाना खाते हैं। मेरा देवर एक सफल बिजनेसमैन है और नेचर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं क्या बताऊँ, मतलब कि मैं जितना उनके बारे में बोलूँ ना उतना ही कम है। मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी है। तो और मेरे देवर को तो मेरे पति के फ्रेंड्स बोलते भाई इसको, ये तो ना लक्ष्मण है तेरे लिए। क्योंकि 2 साल पहले मेरे हस्बैंड को पैरालाइज अटैक आया था। तो उस टाइम पे मेरे देवर ने और इनके फ्रेंड्स ने ऐसा साथ दिया था। ये मान लो कि 10 दिन ये हॉस्पिटल में रहे थे। हॉस्पिटल के सामने रूम बुक कर लिया इन लोगों ने, और रूम में ही की इमरजेंसी होती है, कुछ होते 10 दिन तक मेरे देवर घर पे नहीं गए, इनके दोस्त घर पे नहीं गए कि भाई को हम घर लेके ही जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे। तो 10 दिन बाद ऐसी कृपा हुई है मेरे शिव बाबा की, 10 दिन बाद ये उनको बिल्कुल ठीक ठाक घर लेके वापस लौटे हैं। नहीं तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक पूरा दिन 24 घंटे तो मेरे हस्बैंड कोमा में थे। तो भैया देखो कितना बड़ा चमत्कार हुआ मेरे शिव बाबा ने। बहुत मेरे साथ तो इतना चमत्कार किए हैं ना, 2-3, बहुत ज़्यादा। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं तो ये कहूँगी, जो ये कहते हैं ना भगवान कुछ नहीं होते, ये कुछ नहीं होता, भाई साहब भगवान है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको कुछ मांगना है ना तो दुनिया से इधर उधर से मत मांगो, उसके पास जाओ, हक से जाओ कि बात करनी है बाबा और मेरे को ये चीज़ चाहिए और आपको देनी है, चाहे वो किसी भी रूप में आके दे, वो देंगे ही आपको। तो मैं कहती हूँ भगवान को मानो, हर इच्छा पूरी करते हैं वो, हर इच्छा। तो आज इसीलिए काफ़ी टाइम हो गया, वो तो 2 साल पहले की बात है, लेकिन इन दोनों भाइयों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। टच वुड बहुत ज़्यादा अच्छी है दोनों भाइयों की। और मैं तो ये कहूँगी कि इकट्ठे रह के लड़ाई झगड़े करने से अच्छा अलग अलग रहो, तो ना रिश्ते भी बने रहते हैं और रिश्तों में मिठास भी रहती है और एक दूसरे से मिलने की ललक भी रहती है। तो अब हमारे साथ तो वैसा ही है, हम दोनों ही फैमिलीज़ को ये होता है कि है ना, कभी हम उनके घर कभी वो हमारे घर, तो ऐसे अच्छा लगता है। तो अब कुछ टाइम से काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि मेरी देवर के लड़के के 10th के बोर्ड के पेपर चल रहे थे। तो इस चक्कर में तो ये मान लो कि कई महीने हो गए हम एक ही शहर में रहते हुए भी, काफ़ी टाइम बाद मिलेंगे तो अच्छा लगता है। तो मुझे कई आइटम बनानी है, तो मैं आप लोगों से बातें करते करते मैंने अपनी शाही पनीर की तैयारी कर ली है। बाद में मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया है। यहाँ पे मैं शाही पनीर की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने तेल में जीरा सौंफ डाल दी है और प्याज टमाटर को मैंने रफली मोटा मोटा कट कर लिया था। तो इसमें प्याज डाल दिए, उसके बाद लहसुन की कुछ कलियाँ डाल दी और ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। इस तरह से पनीर बनाते हैं तो टाइम की भी बचत होती है और बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, मतलब कि टाइम ही नहीं लगता है। शाही मेरे को लगता है अगर कोई सबसे इजी चीज़ बनाने में अगर कोई चीज़ है तो शाही पनीर है, क्योंकि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। साबुत धनिया मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में टमाटर डालने के बाद में डाला है। मसाले जिस हिसाब से खाते हो इसी टाइम मसाले सारे मैंने डाल दिए, तो डाल सकते हो। और इसको ढक देंगे थोड़ी सी देर, इसको 5-7 मिनट पकाएंगे। और यहाँ पे ये अच्छे से पक के तैयार हो गया है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक गई, कोई भी कच्ची चीज़ नहीं है। अब इसको थोड़ी सी देर मैं ठंडा करने के लिए रखूँगी और उसके बाद मिक्सी के जार में इसको पीस लूँगी। इस तरह से पनीर बनाते हैं तो खाने में भी स्वाद लगता है और जल्दी भी बन जाता है। पहले मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन फिर मैंने मेरे यहीं पे ही चाचा का रेस्टोरेंट था दिल्ली में, तो उनसे पूछा कि वो इतनी जल्दी कैसे बनाते हैं। तो अब उन्होंने बताया था कि ऐसे बनाओ, जल्दी भी बनेगा और खाने में भी स्वाद होगा। तो यहाँ पे मैंने जो मसाला था वो पीस लिया और उसके बाद तेल में थोड़ी कसूरी मेथी डाल के जो ग्रेवी थी वो इसमें डाल दी। 5-7 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया। मैं हमेशा शाही पनीर में पानी की जगह दूध डालती हूँ ग्रेवी के लिए, क्योंकि दूध से ना टेस्ट दोगुना हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वाद बनता है। और मैं ये कहूँगी कि
शाही पनीर अगर किसी चीज़ के बिना अधूरा है तो वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, मतलब कि इसमें डल के इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है शाही पनीर का। तो मैंने वैसे तो और भी बहुत सारी आइटम्स बनाई थी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती और बनाने में भी है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इतना टाइम मेरे पास था नहीं, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने इसमें पनीर डाल दिया, और पनीर डालने के बाद मुश्किल से 5 मिनट हमें इसे पकाना, और हमारा शाही पनीर बनके तैयार हो गया। इतने में मेरे पति देव भी आ गए थे, और आते ही बेचारे ये काम पे लग गए, कह रहे कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सारी तैयारियाँ हो चुकी है, अब बस उनका आने का इंतज़ार है। बस आटा गूंदना रहता है, वो तो आ जाएंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद आटा गूंदेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया है। ये है शाही पनीर, और शाही पनीर देख के तो मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी, मन हो रहा था बस अभी खाने लग जाऊं। और ये है राजस्थानी गट्टा। मेरे ससुराल वाले राजस्थानी, तो इन्हें राजस्थानी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और तीसरी सब्ज़ी मैंने ये सोयाबीन की सूखी सब्ज़ी बनाई थी। सोयाबीन बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और ये है रायता। प्लान तो मेरा चावल बनाने का था, लेकिन एकादशी थी तो इस वजह से मैंने चावल नहीं बनाए, कैंसिल कर दिया, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। तो कहते हैं कि पाप लगता है, तो इसलिए एकादशी को मैं चावल कभी नहीं बनाती घर पे। बन का भी कुछ आता नहीं है। है कार्तिक, मम्मा क्या बोल रही है? बन का कुछ नहीं आता आपको? नहीं आता है, सस्ते के लिए नहीं आता। गंदा बच्चा ही है। सही में नहीं भाभी, सीरियसली ज्यादा कुछ नहीं। इनके स्कूल में है ही नहीं कुछ इतना। तो वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं ना। अब सेकंड में मल्टीप्लिकेशन आ ही जाएगा। अब है टेबल्स में है। विशु को कब से कराएंगे? हाँ, ये मैंने भी सुना था। क्या? जो जीपी होता है ना, जीपी चेंज कर दिया वो जीपी टाइम से डाल दिया ना, फिबोनाची सीरीज वगैरह, 10 का। और एपी भी डाल दिया, ए रिलेटेड सर्कल्स वाली, और भी थ्योरम वाली। ये सोयाबीन, एक सोयाबीन है, एक गट्टे की है राजस्थानी, ये शाही एक पनीर की है। चाची को लगा ससुराल जाके बनाएंगे। नहीं, वहाँ पे पति बना लेगा। ऐसे लोग ना बाबू खाना खा रहे थे। हाँ, बेटा, ये सोच मत रखो। ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे सबको खाना बनाना आता है। नहीं, मिलके करो। हाँ वो मैकबुक। इधर भी बना ले। नहीं, सबको सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद आई, और यहाँ पे आटा ख़त्म हो गया था तो फटाफट से मैंने आटा गूंदा, क्योंकि अभी 2-3 जने रहते थे। ठीक है। हमने ना हाँ, डिलीवर आगे कर पीछे दिया, वो बच्चे बस थे। अभी 5 या मिनट प्रेम तो सारे बैठे थे जोमेटो की बनी नीचे पटाट पट्टी पे। नहीं टेबल पे टेबल पे ऐसे तो ही पता नहीं। हम तो टाट पट्टी पे। खाली मेल्ट करके आइसक्रीम ये पिघला के पी के खाते हैं। किरण, इसको अच्छे से मैं मेल्ट करूंगा, फिर पी जाऊंगा। उसको पीसने में लगा हुआ था। नहीं, बच्चों की आदत होती है ऐसे ऐसे घुमाना। सास और अभी को तक कोई इंटरेस्ट नहीं आता स्कूल जाने में। आज तो नई बॉटल लाई है, लंच बॉक्स आया, तो कब जाना है स्कूल? है। खाना खाने के बाद देवरानी जेठानी ने खूब बुराइयां करी। देवरानी जेठानी बैठे और चुगली ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं मजाक कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं था, हमने अपनी बातें करी, क्योंकि हमें भी बातें करनी थी और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो जाने के लिए निकले। और बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, जब ये सारे बच्चे मिल जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बिल्कुल भी मन नहीं होता। और मैं सच्ची बताऊं तो हमारा भी बिल्कुल मन नहीं होता कि ये लोग जाएं, लगता है कि थोड़ी सी देर और बैठें। ऐसे कभी कभी मिलते हैं ना तो रिलेशन भी अच्छे रहते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि साथ रह के लड़ाई झगड़े से
कई गुना बेटर है कि तुम अलग रह के और ऐसे रिलेशन बने रहते हैं कि एक दूसरे से मिलने के लिए ये होता है कि जल्दी से मिले। तो वही चीज़ होती है। तो गाड़ी में बैठ के मेरे देवर देवरानी बोल रहे थे अब तुम लोग कब आ रहे हो ये बताओ। पतिदेव कहने लग गए हम तो अभी चलते हैं। ये तो मजाक। तो और घर आके भाई साहब मेरी किचन देखो इतनी फैली पड़ी थी, देख के एक बार तो सिर घूम गया। उसके बाद फिर मैं चलो यार काम तो करना ही है, क्योंकि रात को मैं जूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। तो 12 बज गए थे, सारा कंप्लीट किया और उसके बाद बिल्कुल आराम से बैठ के मैंने अपनी आइसक्रीम एंजॉय की।